Khamagani. Welcome to the very first episode of Travel Talks. I am your host Hardik, and in this video I am going to tell you the full budget, full itinerary of Rajasthan. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी राजस्थान की बजट सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात की जाए कि दुनिया में केवल तीन ही चीज़ें देखने की है, समुद्र, पहाड़ और रेगिस्तान। और वर्चुअली मैं आपको रेगिस्तान दिखा चुका हूँ। बाकी पहाड़ और बीचेस भी मैं जल्दी कवर करूँगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ये भी जल्दी करूँगा। और सपोर्ट के लिए आपको केवल सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब कीजिए और ट्रैवल स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बनिए। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को मैंने 3 J's में कवर किया, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, जिसमें से एक पिंक सिटी है, एक ब्लू सिटी और एक गोल्डन सिटी। तो सबसे पहले मैंने इस ट्रिप की शुरुआत करी अपने होम टाउन से ट्रेन लेकर। ट्रेन मैंने करनाल से जयपुर के लिए ली, जिसके लिए मैंने 427 रुपीज़ पे किए। और उसके बाद वहीं से अपना हॉस्टल बुक किया। जयपुर में वैष्णवी हॉस्टल में मैं रुका था। वहाँ पर नाइट का स्टे मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा। मैं 2 नाइट्स के लिए रुका था तो मैंने 400 रुपये पे किए वहाँ पर। बाकी हॉस्टल के रिव्यू की बात की जाए तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मैंने कहीं और गेस्ट को लड़ते और झगड़ते हुए देखा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो आसपास में भी और कई हॉस्टल्स और होटल्स थे, वहाँ पे डिसेंट सा रूम आपको 500 रुपीज़ का मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने डे 1 की अपनी शुरुआत करी। अपने हॉस्टल से मैं जंतर मंतर के लिए गया। जंतर मंतर के लिए मैंने बाइक टैक्सी बुक करी। बाइक टैक्सी एक चीपेस्ट ऑप्शन है जयपुर में घूमने का। आप डे 1 में बाइक टैक्सी लेकर जो लोकल एरिया हैं वो कवर कर सकते हैं। 40 रुपीज़ मैंने उसमें बाइक टैक्सी में पे किए जंतर मंतर के लिए। अगर आप 2 लोग हैं तो आप ऑटो ले सकते हैं। अगर बाइक टैक्सी आपको सिंगल पर्सन के लिए 40 रुपीज़ पड़ रही है तो वो या तो 50 या 60 मैक्सिमम पड़ेगी, तो आप ये देख सकते हैं। तो 40 रुपीज़ बाइक टैक्सी के, वहाँ पे जंतर मंतर के लिए 50 रुपीज़ की एंट्री। वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा आप आराम से घूम सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप जाइए ज़रूर देखिए वहाँ पे। उसके बाद मैं वहाँ से निकला। हवा महल के बिल्कुल सामने विंड व्यू कैफ़े है, वहाँ पर मैंने लंच किया। लंच में मैंने वहाँ कॉफ़ी और मैगी ली थी, जिसके लिए मैंने 260 रुपीज़ पे किए। और वहीं से बैठे बैठे आप हवा महल का व्यू और सामने ही आपको नाहरगढ़ का व्यू भी मिलेगा, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। और लंच के साथ साथ आप थोड़ी देर वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं हवा महल गया, जिसके लिए मैंने 50 रुपीज़ एंट्री टिकट पे की। और वहाँ से मैं 2 से 3 घंटे घूमा। आप भी आराम से 2 या 3 घंटे का टाइम लेके जाएं। वो बहुत ही सुंदर महल है, उसकी हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ पे जाके आप आराम से घूमिए, आराम से देखिए। उसके बाद मैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम गया वापस बाइक टैक्सी बुक करके, जिसके लिए मैंने 18 रुपीज़ पे किए। और वहाँ की एंट्री फीस 50 रुपीज़। वहाँ पर भी आपको 1.5-2 घंटे आराम से लगेंगे। वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, आराम से टाइम निकाल के जाइएगा। और उसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया बाइक टैक्सी लेकर। और डिनर मैंने अपने हॉस्टल में ही किया, वहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है वहाँ का, होटल वैष्णवी का रूफटॉप पे है। और फूड बहुत ही टेस्टी है वहाँ पर, तो आप वहाँ पे डिनर कर सकते हैं। अब हमारा डे 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। डे 2 के लिए आप या तो एक एक्टिवा रेंट पर ले सकते हैं, क्योंकि आपको 3-4 जगह शहर से बाहर आउटर एरिया में जाना है, तो आप या तो एक्टिवा लीजिए या एक ऑटो बुक कर लीजिए पूरे दिन के लिए। तो अब डे 2 में मैंने अपने होटल के रूफटॉप पे ही ब्रेकफास्ट किया, जिसके लिए मैंने 140 रुपीज़ पे किए। ब्रेकफास्ट करके मैं वहाँ से निकला नाहरगढ़ किले के लिए। नाहरगढ़ के लिए मैंने ऑटो बुक करी 180 रुपीज़ की। ऑनलाइन नहीं बुक करी थी, ऑफलाइन ही ली थी, तो इसीलिए उस ऑटो वाले ने मुझसे बहुत ज़्यादा चार्ज किया। और नाहरगढ़ के फ्रंट गेट के बजाय उसने मुझे पिछले गेट पे उतारा। अगर आप नाहरगढ़ के लिए ऑटो बुक कर रहे हैं ऑफलाइन, तो आप उनसे नाहरगढ़ के फ्रंट गेट के लिए बात कीजिएगा। पिछले गेट से चढ़ाई बहुत ज़्यादा, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और वो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर आप ऑटो ले रहे हैं तो उसको नाहरगढ़ से जयगढ़ किले के लिए भी वहीं से बुक करें, वो आपको चीप पड़ेगा। और क्योंकि नाहरगढ़ किले में आपके मोबाइल में नेटवर्क्स नहीं आ रहे होंगे, आप वहाँ से ओला या उबर बुक नहीं कर पाएंगे। तो अब नाहरगढ़ किले की एंट्री 50 रुपीज़ है। वहाँ पे आप 1 घंटा घूम सकते हैं। अंदर एक वैक्स म्यूज़ियम है, जिसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आप अगर जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो वो स्किप भी कर सकते हैं।
इसके बाद जयगढ़ किले के लिए अगर आपने ऑटो पहले से ही नहीं बुक करी है तो ऑटो वाला आपसे नाहरगढ़ किले से जयगढ़ किले के लिए 210 रुपये चार्ज करेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब जयगढ़ किले में एंट्री है आपकी 100 रुपीज़, और अगर आप टू व्हीलर लेके जा रहे हैं तो आप टू व्हीलर अंदर ले जा सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा। जयगढ़ किले में आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा घूमने के लिए। वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग के भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और लंच के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप वहाँ लंच करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको आमेर किले में भी लंच का ऑप्शन मिलेगा। तो आप वहाँ पे घूम के पैदल पैदल आमेर किले के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आप अपना टू व्हीलर लेके जा रहे हैं तो आप अंदर ही अंदर किले में, जयगढ़ किले से आमेर किले में जा सकते हैं। आमेर किले की एंट्री 100 रुपीज़ है, और आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप गाइड ज़रूर बुक करें, क्योंकि किला बहुत ही बड़ा है और हो सकता है कि आप एक ही जगह पर बार बार घूमते रहें। इससे अच्छा है कि आप एक गाइड लीजिए, गाइड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और पूरा ही किला घुमा देगा आपको। 3 घंटे कम से कम आप टाइम लेके जाइए आमेर किले के लिए। और आमेर किला घूमने के बाद आपको किले के बाहर ही एक रेड कलर की बस मिलेगी जो बड़ी चौपाड़ी तक जाती है। आप उस बस के थ्रू जल महल तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 20 रुपीज़ पर हेड पे करना पड़ेगा। जल महल में जाके आप अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे छोटे मोटे स्नैक्स के काउंटर हैं, तो आप वहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। तो जल महल में आप अपनी इवनिंग एंजॉय करके अपने होटल में जा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप एक बाइक टैक्सी बुक करके अपने हॉस्टल तक या होटल तक 30 रुपीज़ में पहुँच सकते हैं। तो अब डे 2 में रात को डिनर के लिए मैं बाहर गया। बाहर मैंने डिनर वहाँ का लोकल एक ढाबे पे लोकल फूड ट्राई किया, जिसके लिए मैंने 160 रुपीज़ पे किए। अब डे 2 हमारा यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। अब डे 3 में अगेन मैंने अपने ही होटल के रूफटॉप पे ब्रेकफास्ट किया, जिसके लिए मैंने 120 रुपीज़ पे किए। तो अब डे 3 में हमने ट्राई करी जयपुर की मेट्रो ट्रेन। उसके लिए मैं अपने हॉस्टल से पैदल पैदल मेट्रो स्टेशन तक गया, और स्टेशन से मैंने बड़ी चौपाड़ी के लिए ट्रेन ली, जिसके लिए मैंने 12 रुपीज़ पे किए। ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है जयपुर में घूमने का, चीप एंड बेस्ट कहूँगा मैं इसको। और आप मेट्रो में जाएंगे तो आपको पूरी सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। तो बड़ी चौपाड़ी पे उतरने के बाद, बड़ी चौपाड़ी मेट्रो स्टेशन वो है जिसके बिल्कुल सामने हवा महल है। तो आप वहाँ उतर के पैदल पैदल सिटी पैलेस जा सकते हैं। लगभग ½ किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है सिटी पैलेस। वहाँ से सिटी पैलेस की एंट्री टिकट 200 रुपीज़ है, और वहाँ पे भी आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे घूमने के लिए। और सिटी पैलेस घूमने के बाद मैं वहाँ की मशहूर दुकान लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पे गया, वहाँ की फेमस कचौरी खाने। कचौरी वहाँ 70 रुपीज़ की थी, और वहाँ पे एक स्पेशल थाली थी 600 रुपीज़ की, जो कि मैं ट्राई नहीं कर पाया। तो अगर आप जाएँ तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस मेट्रो लेकर पहुँच गया अपने हॉस्टल, क्योंकि सेम डे मुझे ट्रेन लेनी थी नेक्स्ट सिटी के लिए। तो हॉस्टल से मैंने चेकआउट सुबह ही कर दिया था, और रिसेप्शन पे अपने बैग्स रख दिए थे, जो कि वहीं पे सेफ रहते हैं। वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, तो कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। और वहाँ से निकल गया मैं कान्या मान्या कुर चलें जोधपुर। ये एक जोधपुर का लोकल सॉन्ग है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा सॉन्ग है। तो मैंने ट्रेन ली, ट्रेन के लिए मैंने 150 रुपीज़ पे किए जयपुर से जोधपुर के लिए, और लगभग रात के 10 बज चुके थे जब मैं वहाँ पे उतरा। और वहीं रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटा सा ढाबा है, बट फूड बहुत ही टेस्टी था वहाँ का। तो आप वहाँ से अपना लंच डिनर या जिस भी टाइम आप जा रहे हैं वो खा सकते हैं, और पैक भी करा सकते हैं। तो डिनर मैंने वहीं से पैक कराया था, जिसके लिए मैंने 200 रुपीज़ पे किए, और दोबारा से अपनी बाइक टैक्सी बुक करी। ऑनलाइन वो 25 रुपीज़ शो कर रहा था, बट रात का समय होने से राइडर कम थे, और उस राइडर ने मुझसे 50 रुपीज़ चार्ज किया। बट रात हो चुकी थी, तो ऐसा डोके और 50 रुपीज़ पे करके मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया। जोधपुर में मैंने 2 नाइट्स के लिए ग्लोबल हॉस्टल बुक किया। वहाँ पे वो 250 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से हॉस्टल था, AC हॉस्टल था। तो अब जोधपुर में डे 1 की शुरुआत हमने करी मिश्री लाल जी की मशहूर लस्सी और कचौरी के साथ, जिसके लिए मैंने 55 रुपीज़ पे किए। और उसके बाद मैं मेहरानगढ़ के लिए चला गया बाइक टैक्सी बुक करके, जिसके लिए मैंने 30 रुपीज़ पे किए। मेहरानगढ़ की एंट्री टिकट 150 रुपीज़। वहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे घूमने के लिए। और उसके बाद मेहरानगढ़ घूमने के बाद आप वहीं जसवंत थाड़ा है 1 किलोमीटर दूर, मैं वहाँ तक पैदल गया था, बट आप पैदल मत जाइए, वहाँ पे ऑटो या रिक्शा कर लीजिए, जिसके लिए आपको 10 या 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। जसवंत थाड़ा की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ थी। वहाँ पे मैंने एक लेमनेड लिया 50 रुपीज़ का,
वहाँ पे आपको समोसे वगैरह ऑप्शंस मिल जाएंगे कुछ ना कुछ खाने के, और वहाँ पे आप 1 घंटा आराम कर सकते हैं, अपने किले में घूमने की थकान मिटा सकते हैं। और वहाँ पर आपको कुछ फोक आर्टिस्ट मिलेंगे जो बैठे होंगे, गुनगुना रहे होंगे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भी वो म्यूज़िक सुन के अपनी थकान मिटा सकते हैं। और उसके बाद मैं वहाँ से बाइक टैक्सी बुक करके आ गया तुर्जी का जालरा, जिसके लिए मैंने 50 रुपीज़ पे किए। तुर्जी का जालरा पे कई सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। तो लंच मैंने वहीं सैम्स आर्ट कैफ़े में किया, जिसके लिए मैंने 275 रुपीज़ पे किए। और फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली था। और लंच करने के बाद वहीं तुर्जी का जालरा पे मैंने अपनी इवनिंग एंजॉय करी और थोड़ी देर में पैदल पैदल अपने हॉस्टल चला गया। स्टे की बात की जाए तो आप अपना स्टे घंटाघर चौक के पास ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है हर चीज़ का, हर चीज़ एक्सेसिबल है वहाँ से। और साथ ही साथ डे 1 यहाँ जोधपुर में हमारा एंड होता है। अब डे 2 में अगेन मैं सैम्स आर्ट कैफ़े में अपना ब्रेकफास्ट करने गया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वहीं की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने चला गया। वहाँ की लोकल मार्केट सारी घंटाघर के पास ही है, तो आपने कुछ भी परचेजिंग करनी हो तो आप वहीं से कीजिए। अगर इधर उधर से आप परचेजिंग करेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ महंगा ही मिलेगा। परचेजिंग करने के बाद मैं गया उमेद भवन पैलेस। कोविड की सिचुएशन की वजह से वहाँ पे वो पैलेस बंद था, तो मैं वो फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको वर्चुअली दिखाऊंगा उमेद भवन पैलेस कैसा है, क्या क्या उसकी जानकारी है। तो अब डे 2 हमारा यहीं एंड होता है। और इसके बाद मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट किया, और चेकआउट करने के बाद मैंने ट्रेन पकड़ी जोधपुर से जैसलमेर के लिए। मैंने एक स्लीपर क्लास ट्रेन बुक करी थी, जिसके लिए मैंने 150 रुपीज़ पे किए। बट मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम थर्ड एसी में जाएं, क्योंकि रास्ते में कम से कम आधे से पौने घंटे का रास्ता ऐसा आएगा कि ट्रेन जिस टाइम रेगिस्तान के बीच में से जाएगी, और ट्रेन के अंदर सारा रेगिस्तान का रेत आएगा, और उस टाइम आपको सांस लेने तक में दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ थर्ड एसी ही प्रेफर करें आप। और अब रात के 10 बज चुके थे जैसलमेर पहुँचते पहुँचते, और वहाँ पे उबर और ओला नहीं वर्क करती, तो मैंने वहीं से ऑटो बुक करी। रेलवे स्टेशन से किले के पास तक ऑटो 70 रुपीज़ लेगा आपसे। और किले के पास मैं रुका था वॉन सफारी हॉस्टल में, जहाँ पर मैंने अपने लिए एक बेड बुक किया था 120 रुपीज़ में, बट वो नॉन एसी था, तो मुझे एसी रूम में शिफ्ट किया गया, जिसके लिए मैंने 500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से पे किए। तो मैं वहाँ 2 दिन रुका था, तो मैंने 1000 रुपीज़ उसके लिए पे किए। तो अब जैसलमेर में डे 1 में हमने अपनी दिन की शुरुआत करी ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट मैंने वहीं पास में पकवान रेस्टोरेंट था, वहीं जाके किया। ब्रेकफास्ट के लिए 150 रुपीज़ पे किए मैंने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गया शिवा बाइक्स रेंटल पे, और वहाँ से एक एक्टिवा ली 2 दिन के लिए। एक्टिवा मुझे 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिली वहाँ पर। और वहाँ से एक्टिवा लेके मैं गया अपने हॉस्टल। हॉस्टल से मैंने अपने बैग उठाए, जो एक्स्ट्रा लगेज था वो मैंने वहीं रिसेप्शन पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे वापस आना था वहीं पे। और मैं फिर निकल पड़ा सैंड ड्यून्स के लिए। सैंड ड्यून्स जाने से पहले सबसे पहले मैंने एक्टिवा में 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया, और उसके बाद मैं गया बड़ा बाग। बड़ा बाग की एंट्री फीस 100 रुपये। वहाँ पर लगभग मैंने 30 मिनट स्पेंड किए। उसके बाद मैं चला गया जैन मंदिर के लिए। जैन मंदिर में एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। जैन मंदिर में भी आप 30 to 40 मिनट्स घूम सकते हैं। और उसके बाद मैं गया कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज में अगर आप एक 2 व्हीलर पे अकेले जा रहे हैं तो 50 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप 2 जने हैं तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपको। तो अब ये तीनों जगह कवर करने के बाद अब दोपहर के 2 बज चुके थे, तो अब मैं अपने कैंप की तरफ चला गया। कैंप में लंच का इंतज़ाम नहीं होता, तो मैंने कैंप के बाहर ही एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ पर अपना लंच किया। वहाँ पर मैंने लंच के लिए 150 रुपीज़ पे किए, और वापस कैंप में जाके थोड़ी देर रेस्ट किया। और शाम के 5 बजे मैं गया डेजर्ट सफारी के लिए। डेजर्ट सफारी के लिए मैंने 1000 रुपीज़ पे किए, और कैंप के लिए 2500। ये टोटल मेरे को 3500 रुपये का पड़ा है। और ये डेजर्ट सफारी के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, और वहीं पे आपको एक पॉइंट पे छोड़ देंगे जहाँ पर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ पर थोड़ा बहुत खाने पीने का भी इंतज़ाम रहता है। और लगभग 6:30 बजे तक हम वापस अपने कैंप में आ गए, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 7 बजे वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो गया। और कल्चरल प्रोग्राम के साथ आपको वहाँ पे चाय और स्नैक्स भी सर्व किए जाएंगे, और साथ ही में आप वहाँ पे डांस भी कर सकते हैं, म्यूज़िक एंजॉय भी कर सकते हैं। रात 9 बजे डिनर सर्व हो गया था।
डिनर करके आप अपने कैंप में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कैमल राइड इस कैंप में इंक्लूडेड रहती है, तो मैंने कैमल राइड अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज से पहले शेड्यूल कराई थी। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अपनी कैमल राइड मॉर्निंग में शेड्यूल करा के सनराइज़ का भी नज़ारा ले सकते हैं। और वापस आके शावर लेके वहीं ब्रेकफास्ट करके मैं वापस अपने होटल के लिए निकल गया। होटल में लगभग 11 बजे पहुंच गया और वहां पर अपना कमरे में बैग रखने के बाद मैं निकल गया गोल्डन फोर्ट घूमने। तो अब डे 2 में आपके पास एक्टिवा होगी तो आप गोल्डन फोर्ट में एक्टिवा लेके जा सकते हैं। एक्टिवा आप सबसे ऊपर वाले गेट तक लेके जाइएगा, वहीं पे पार्क करके राजा का महल है, आप राजा का महल घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जैन मंदिर, जिसमें दोबारा से एंट्री फीस नहीं है, बट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद आप बारी हवेली जा सकते हैं, जो कि राजा जी के राजगुरु की हवेली थी, आप वो कवर कर सकते हैं। और ये सब जगह कवर करने के बाद अब लंच का टाइम हो चुका होगा, तो आप लंच कर सकते हैं वहीं किले के अंदर। और लंच करने के बाद पटवा हवेली और नाथमल जी की हवेली भी घूम सकते हैं। और वहाँ पे छोटी छोटी शॉपिंग के लिए कई सारी शॉप्स हैं, तो आप कुछ ना कुछ शॉपिंग भी कीजिए वहाँ से। और उसके बाद अपने इवनिंग में आप गढ़ी सागर लेक पर जाके बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका जैसलमेर सारा 2 दिन में कवर हो जाएगा। मैं वहाँ 3 दिन रुका था, बट ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और इसके बाद जैसलमेर से दिल्ली के लिए मैंने ट्रेन बुक करी थी, जिसमें मैं 3rd AC में गया, जिसके लिए मैंने 1300 रुपये पे किए। और अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा मेरा टोटल बजट, जिसमें मैं 7 से 8 दिन राजस्थान पूरा घुमा, पूरा कवर किया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कवर। और इन सब की डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। टोटल 10 एपिसोड्स में मैंने कवर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कोई भी जानकारी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल स्टोरीज़ को। और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।